हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 9 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर 8 सेट ऑलरेडी अपलोड है, 8 सेट। तो जाइए देखिए और अपना तैयारी को बूस्ट कीजिए। दोस्तों आपसे कहना चाह रहे हैं कि अरे BSS सीजीएल, BSS इंटर लेवल, बिहार ड्राइवर चालक और बिहार डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार जीविका की तैयारी और डेली अपना करंट अफेयर सेशन आते हैं। आइए इस चैनल पर जुड़िए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया, किससे सम्मानित किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बानू मुश्ताक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? देखिए ऑप्शन सी, अजय कुमार। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है पुलतीजा पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलतीजा पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन नियंत्रण के अधीन है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, मनरेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, दिसंबर 1885 में। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसने अपना स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी रचना की? तो याद रखिए ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। ठीक है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, CACP। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना डैश में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1995। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, मुद्रा, पोस्चर और ऐच्छिक पेशी गतियों के समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मोमेंटम के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी का आधार है की मुख्य विशेषता क्या है? याद रखें ऑप्शन बी, यह एक वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड, अपरिवर्तनीय, इनम्यूटेबल बही खाता लेडजर है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत अपनी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का क्या नाम है जिसे आमतौर पर नाविक नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? याद रखिए ऑप्शन डी, राजगीर। ठीक है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी, अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ से रीजनिंग है, रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और मैथ को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का चक्कर है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ को दोस्तों हम लोग एस्केप कर देंगे और बाकी बात जितना जो है बिना GK GS करेंट जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। यदि आप कहिएगा तो रीजनिंग और मैथ के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे और बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पे कहा है एक डिलीवरी कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि एक ही पते पर कई पार्सल गलती से अलग अलग एंट्री के रूप में दर्ज हो गई है। इसके लिए उन्हें किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पता मिलान, एड्रेस मैचिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डेटाबेस में शहरों के नाम मुंबई और बॉम्बे का मिलान करना किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, शहर मिलान। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर, ये एरिया कोऑर्डिनेटर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, DAYNRLM के तहत एक सामुदायिक संस्था है जिसे CLF द्वारा संचालित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्या लाभ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना जिससे बाजार पहुंच और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच दोनों में सुधार हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यदि एक ग्राम संगठन VO यह पाता है कि उसके अधिकांश SHG केवल उपभोग कंजप्शन के लिए ऋण ले रहे हैं न कि आजीविका लिवलीहुड के लिए, तो यह किस गहरी संस्थागत समस्या का संकेत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, समूह स्तर पर आजीविका योजनाओं के निर्माण और वित्तीय साक्षरता की कमी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मूल श्रृंखला वैल्यू चैन के विश्लेषण में गवर्नेंस का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, श्रृंखला में मुख्य खरीदारों लीड फार्म्स द्वारा निर्धारित नियम, मानक और शक्ति संबंध जो उत्पादकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है एरिया कोऑर्डिनेटर मनरेगा के तहत अभिसरण कॉन्वर्जेंस को बढ़ावा देना चाहता है, इसका सबसे प्रभावी उदाहरण क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मनरेगा के तहत एक बकरी सेट का निर्माण करना जिसके लिए पशुधन लाइव स्टॉक स्कीम के तहत बकरी प्रदान की गई है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार के औद्योगिक नीति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म रोजगार सृजित करने के लिए सामुदायिक संस्था CLF की सबसे बड़ी क्षमता किस क्षेत्र में है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्योगों का एक क्लस्टर विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट स्वयं सहायता समूह के बही खाते में कैश बुक और लेजर बीम के बीच का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, लेजर कैश बुक में दर्ज दैनिक लेन देनों का वर्गीकृत और सारांशित रिकॉर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का निर्माण जो DAYNRLM का एक मुख्य स्तंभ है ग्रामीण विकास में कैसे योगदान देता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह विश्वास पारस्परिकता और नेटवर्क बनाता है जो सामूहिक कार्रवाई और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौशल स्किल और क्षमता कैपेसिटी के बीच मूलभूत अंतर है जैसे कि यह कुशल युवा कार्यक्रम KYP और जीविका के संदर्भ में लागू होता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, कौशल विशिष्ट कार्य करने की क्षमता है। क्षमता व्यापक अवधारणा है जिससे निर्णय लेने और संसाधनों को प्रबंधित करने क्षमता शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PM किसान योजना एक आय सहायता इनकम सपोर्ट योजना है न कि सब्सिडी। इस अंतर का नीतिगत महत्व क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, यह किसान को खर्च करने का विवेक और लचीलापन देता है जबकि सब्सिडी अक्सर विशिष्ट इनपुट जैसे उर्वरक से जुड़ी होती हैं और बाजार को विकृत कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आउटकम संकेत तक क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन सी, क्या पेंशन राशि लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनकी गरिमा में सुधार करने में मदद कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक CLF एक सफल डेयरी मूल श्रृंखला प्रबंधन कर रहा है, जोखिम को कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए अगला तार्किक कदम क्या होगा? तो याद रखें ऑप्शन बी, पशु चारा उत्पादन, पशु चिकित्सा सेवाएं और बीमा जैसी सहायक सेवाओं को एकीकृत करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रेडिट और बचत सेविंग के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन SHG के दृष्टिकोण सबसे रणनीतिक है? तो याद रखें ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी है
नियमित बचत ऋण के लिए एक आधार और वित्तीय अनुशासन का संकेत दोनों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि बजट और व्यय ट्रैकिंग, बजट एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग एक एसएचजी सदस्य को ऋण जाल डेब्ट ट्रैप से बचाने में कैसे मदद करती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह आय और व्यय के स्पष्ट तस्वीर प्रदान करके गैर आवश्यक खर्चों की पहचान करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है पंचायती राज संस्थाओं PRIS और SHG संघों फेडरेशनल के बीच एक सहयोगात्मक संबंध का सबसे शक्तिशाली परिणाम क्या हो सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, विकास योजनाओं के निर्माण और निगरानी में नागरिकों की विशेषकर गरीब महिलाओं की आवाज़ को शामिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सतत जीविकोपार्जन योजना SJY को ग्रेजुएशन अप्रोच का क्या अर्थ है। याद रखिए ऑप्शन बी, लक्षित परिवारों को एक संरचित और स्वयंबद्ध तरीके से गहन समर्थन के माध्यम से अत्यधिक गरीब से आत्मनिर्भर की ओर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यदि किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेट परिस्थिति के कारण खेती जोखिम भरी है तो आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सबसे विवेकपूर्ण रणनीति क्या होगी। याद रखिए ऑप्शन ए, कृषि पशुधन और गैर कृषि गतिविधियों का एक विविध पोर्टफोलियो विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि डिजिटल फाइनेंसिंग के संदर्भ में इंटरऑपरेटिबिलिटी जैसे UPI के माध्यम से ग्रामीण उपयोगकर्ता के लिए कौन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, ठीक है, यह उन्हें किसी बैंक खाते से या किसी भी ऐप के माध्यम से आसानी से धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे पहुंच बढ़ती है और निर्भरता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है PMAYG के तहत लाभार्थी को सीधे धन हस्तांतरित करने का प्राथमिक कारण क्या है, बजाय कि इसके ठेकेदारों के माध्यम से घर बनाया जाए। तो याद रखिए ऑप्शन डी, लाभार्थी को स्वामित्व नियंत्रण देना और भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर में बाजार संयोजन मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका क्या होनी चाहिए। याद रखिए ऑप्शन बी, उत्पादकों और बाजारों के बीच एक अस्थायी मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जिससे का अंतिम लक्ष्य उत्पादकों को सीधे बाजार से निपटने में सक्षम बनाना है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है बिहार कुशल युवा प्रोग्राम QYP मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बीच एक संभावित तालमेल सिनर्जी क्या हो सकता है। याद रखें ऑप्शन ए, QYP प्रशिक्षित युवा उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। हमने उससे पहले 20 एरिया कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन देखा है। ठीक है, देखिए आप पंचायती राज संस्थाओं PRI की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन डी, नगर परिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूह SHG का मूल सिद्धांत क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, वित्तीय अनुशासन और आपसी विश्वास। ठीक है, उसके बाद है कई गांवों के समूह में कई ग्राम संगठन VO को मिलाकर क्या बनाता है। तो याद रखें ऑप्शन बी, क्लस्टर स्तरीय संघ CLF। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, कृषि पर प्राथमिक निर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों की मजदूरी की गारंटी दी जाती है, रोजगार की गारंटी दी जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन बी, 100 दिन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, गांवों में संपर्क रहित बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है? याद रखेंगे ऑप्शन बी 6,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है बिहार जीविका क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि सतत जीविकोपार्जन योजना SJY विशेष रूप से किन परिवारों पर लक्षित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, अत्यंत गरीब परिवार जो पहले देसी शराब के व्यापार में शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार कुशल युवा कार्यक्रम KYP के तहत युवाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? याद रखें ऑप्शन सी, IT साक्षरता, भाषा कौशल और सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, डेयरी और पशुपालन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है गैर कृषि आजीविका नॉन फार्म लाइवलीहुड का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, व्यक्ति किसी और के लिए काम करके आय अर्जित करता है जो अक्सर गैर कृषि कार्य होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं PRI का प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, विकेंद्रीकृत योजना और विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीविका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बिहार संस्करण है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि एक दर्जी जो गांव में अपनी दुकान अपने गांव में अपनी दुकान चलाता है उसकी आजीविका किस श्रेणी में आएगी? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, गैर कृषि आजीविका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्ट्रीब्यूटेड अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखें ऑप्शन सी, ग्रामीण कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, सैटेलाइट। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, बूटिंग। ठीक है। ऑप्शन ए, बूटिंग। नेक्स्ट देखिए अगला है समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो याद रखें ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, रोम। ठीक है। नेक्स्ट वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, HTML। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1024 EB = 1 YB। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, Ctrl+Q। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
जब कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी रिस्की प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी रिस्की प्रोग्राम। एक मिनट दोस्तों यहाँ पे जो है ये दोनों जो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ये जो 70 नंबर इसमें कोई सा आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए होगा ट्रोजन हॉर्स इसका आंसर होगा 70 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बिहार जीविका का सेट नंबर 9 अच्छे से किया और समझ के किया और आराम से किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आप बिहार जीविका, बिहार डीएलएड, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेट लगाने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।